Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope you all are doing well. Today I'm going to teach you a topic in our SST book, which is City and Village Life, page number 61. Now take out your SST book and open page number 71. The topic is City and Village Life. अच्छा, आपको पता है कि शहर की ज़िंदगी में और गांव की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क होता है और आज हम इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे। सिटी मतलब शहर, विलेज मतलब गांव, यानी शहर की ज़िंदगी और गांव की ज़िंदगी में क्या फ़र्क होता है, आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सिटी एंड विलेज, दिस इज़ लाहौर। ये जो आपको पिक्चर दी हुई है ये लाहौर की है। इट इज़ वेयर यासिर एंड अनम लिव। अच्छा, यहाँ पर दो बच्चों के बारे में बात हो रही है जो कि है यासिर और अनम, जो कि दोनों रहते थे लाहौर में। कहाँ रहते थे? लाहौर में रहते थे। अच्छा, अब वो लाहौर में रहते थे और लाहौर जो है वो एक बिग सिटी है, ठीक है। लाहौर इज़ अ सिटी एंड सो इज़ कराची। कराची भी एक शहर है और लाहौर भी क्या है? एक शहर है। इस्लामाबाद इज़ अ सिटी टू। इस्लामाबाद भी एक शहर है। इस्लामाबाद आपको पता है हमारे मुल्क का जो दारुल खिलाफा है, यानी कि जो हमारे मुल्क का कैपिटल सिटी है वो भी इस्लामाबाद है। अच्छा, जो शहरों की ज़िंदगी होती है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है। लाइफ इन अ सिटी इज़ अ वेरी बिज़ी। जो शहरों की ज़िंदगी होती है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं? मसरूफ़ रहते हैं। हर वक्त कोई ना कोई किसी न किसी काम में रहता है। अब यासिर और अनम कहाँ रहते थे? लाहौर में रहते थे, ठीक है, और जो कि एक बड़ा शहर है। यासिर कज़न लिव्स इन अ विलेज। जो यासिर का कज़न था वो कहाँ रहता था? विलेज में रहता था। द विलेज इज़ स्मॉल। जो गांव होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है। क्या होता है? गांव स्मॉल होता है। यासिर अंकल हैज़ अ फार्म। यासिर के जो अंकल थे उनका एक फार्म था। द वेजिटेबल्स ही ग्रोज आर सोल्ड इन द सिटी। जो फार्म था, यानी जहाँ पर फार्म कहते हैं ऐसी जगह को जहाँ पर मुख्तलिफ जो वेजिटेबल्स होती हैं वो ग्रो करती हैं और फार्म से जो है वो ग्रो होकर सिटी में आती हैं और लोग यहाँ पर फिर सेल करते हैं उसको, ठीक है। यासिर जो अंकल थे उनका क्या था? एक फार्म था जहाँ पर वो वेजिटेबल्स को ग्रो करते थे और फिर शहर भेजते थे सब्जियों को सेल करने के लिए। नाउ टर्न द पेज एंड ओपन पेज नंबर 62। ट्रांसपोर्ट। व्हीकल हेल्प अस टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा, अब जिस तरह से शहर और गांव में फ़र्क है, ऐसे शहर और गांव की जो ट्रांसपोर्ट है उसमें भी फ़र्क है। व्हीकल हेल्प अस टू ग्रो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो गाड़ियां होती हैं वो हमें हेल्प करती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सम आर फास्ट। कुछ जो होती हैं, कुछ जो ट्रांसपोर्ट है, कुछ जो व्हीकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट चलती हैं और कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो चलती हैं। मोस्ट ऑफ दीज व्हीकल्स हैव व्हील्स। अच्छा, कुछ जो व्हीकल्स होती हैं उनके व्हील्स होते हैं और कुछ जो व्हीकल्स होती हैं उनके व्हील्स नहीं होते, ठीक है। व्हीकल्स किसको कहते हैं? ट्रांसपोर्ट को ही हम व्हीकल्स भी कहते हैं, ठीक है। देयर आर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सम कैन फ्लाई एंड सम कैन मूव ओवर वाटर। अच्छा, कुछ और जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो भी होते हैं, जैसे जो कि कुछ क्या करती हैं? फ्लाई करते हैं और कुछ जो हैं वो समंदर में चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मुख्तलिफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। कुछ जो हैं वो आपको समंदर में चलते हैं और कुछ जो है वो स्काई में फ्लाई करते हैं, ठीक है। अ बस, अ मोटरसाइकिल, एन एरोप्लेन, अ ट्रक, अ ट्रेन, अ बुल कार्ट। अच्छा, अब देखो ये जो बस है ये हमारी रोड व्हीकल है, बाइसाइकिल भी रोड व्हीकल है, एरोप्लेन जो है वो हमारी फ्लाई व्हीकल है, ट्रेन के लिए अलग से ट्रैक होता है, ठीक है, ये भी रोड ही व्हीकल कहलाती है लेकिन इसका ट्रैक अलग होता है। अब बुल कार्ट ये भी रोड व्हीकल है। अच्छा, यासिर एंड अनम गो टू स्कूल बाय बस। यासिर और अनम जो स्कूल जाते थे वो किस में जाते थे? बाय बस जाते थे। मिस्टर अली ड्राइव्स। मिस्टर अली जो है वो ड्राइव करते थे। मिस्टर अली टू वर्क इन अ कार। अच्छा, मिस्टर अली अपनी जो वर्क प्लेस पे जाते थे वो बाय कार जाते थे, ठीक है। देखो, मुख्तलिफ इस चैप्टर में हमने क्या समझा कि मुख्तलिफ जगहों के लिए मुख्तलिफ व्हीकल्स इस्तेमाल होती हैं और शहर की ज़िंदगी और गांव की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो शहर की ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी और जल्दी जल्दी चलती है, जबकि गाँव की जो ज़िंदगी है वो थोड़ी स्लो है, लेकिन वो लोग टाइम के बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं और सुबह जल्दी उठना
वहाँ पर जो है वो सुबह जल्दी उठा जाता है, जबकि शहर में अक्सर लेट उठा जाता है। अच्छा डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू गिविंग यू अ होमवर्क दैट इज़ ऑन पेज नंबर 63। आपको क्या करना है इस पर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द डेट एंड डे। अच्छा इसमें आपने क्या करना है, सर्कल्स द थिंग फाउंड इन अ सिटी। अब आपने देखो इसमें आपको व्हीकल्स नज़र आ रही हैं जिस पे आपने सर्कल करना है और ये बताना है कि ये वाली सर्कल द थिंग्स फाउंड इन अ सिटी। अच्छा आपने इसमें मुख्तलिफ जो आपकी चीज़ें ये दे आपको बतानी है कि कौन सी चीज़ आपको सिटी में नज़र आती है। देखो बस है, इसके अलावा ये सिग्नल्स हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, पॉन्ड है, अच्छा ट्रैफिक लाइट्स हैं, इसके अलावा आपको ये ट्रैक्टर दिया हुआ है और एक शॉप दी हुई है। अब इसमें से आपने सर्कल करना है उन थिंग्स पर जो कि आपको उन थिंग्स पर सर्कल करना है जो कि आपको सिटी में नज़र आती हैं। जैसे कि देखो आपको स्पीड पे बस नज़र आ रही है, ट्रैक्टर नज़र आ रहा है, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, एक पॉन्ड है और इसके अलावा एक शॉप है। अब आपने ख़ुद सोचना है और उन चीज़ों पर सर्कल करना है जो आपको मोस्टली अपने सिटी में नज़र आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज बी है, राइट द नेम्स ऑफ 3 थिंग्स फाउंड इन अ विलेज एंड 3 थिंग्स फाउंड इन अ सिटी। अच्छा आपने इनके अंदर 3 जो थिंग्स हैं इसमें आपने 3 थिंग्स जो आपको सिटी में नज़र आती हैं वो लिखनी है और 3 थिंग्स आपको जो विलेज में नज़र आती हैं आपने वो लिखनी है। अब सिटी में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक शॉपिंग मॉल्स हो गए, लाइक मैनी अदर थिंग्स हैं जो आप लिख सकते हैं। विलेज के अंदर आपको फार्म्स मिलते हैं, फार्म्स जहाँ पर खेत वगैरह लिख सकते हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर्स हैं, इसके अलावा मैनी अदर थिंग्स हैं जो आपको विलेज के अंदर नज़र आती हैं। ठीक है, इसके अलावा हाउ मेनी व्हील्स डू दीज टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव। अच्छा आपने देखे यहाँ पर आपको 8 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दी हुई हैं और इन 8 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट में कितने व्हील्स होते हैं आपने ये मेंशन करने हैं। अ बाईसाइकिल हैज़ डैश व्हील्स, a scooter has dash wheels, a car has dash wheels, a truck has dash wheels, a rickshaw has dash wheels, a donkey cart has dash wheel, a tricycle has dash wheels, a ship has dash wheels। अब आपने इसमें व्हील्स की जो क्वांटिटी है यानी व्हील्स हमें कितने मिलते हैं वो आपने लिखने हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू विल अंडरस्टैंड द होमवर्क और आप इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करके नीट एंड क्लीन राइटिंग में इसकी पिक्चर को सबमिट करवाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।